नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। गया पहुंचने पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि 9 महीने जेल में रहा तो मुझे लगा कि दुनिया भर का कष्ट मैंने झेला है। आज जय बाबा दशरथ मांझी के गल्होर घाटी पहुंचा तो लगा कि उन्होंने जो 22 साल कष्ट झेला उसके सामने कुछ भी नहीं है। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष ने सरकार से दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की है। मनीष कश्यप जेल से रिहा होने के बाद बिहार के गया स्थित गल्होर घाटी पहुंचे। उन्होंने अपना दर्द बांटा। युवाओं से कहा कि कभी परेशान नहीं होना और कभी हार भी नहीं मानना है। उसने कहा कि मैं 9 महीने जेल में रहा तो मुझे लगा कि दुनिया का बड़ा कष्ट मुझे हुआ, किंतु गल्होर घाटी में बाबा दशरथ मांझी की समाधि स्थल पर पहुंचकर पाया कि बाबा के 22 साल कष्ट के सामने मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। मैं अपने कष्ट को समझने गल्होर घाटी आया हूँ। मनीष कश्यप ने गया में आने के बाद सबसे पहले बाबा दशरथ मांझी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित की। इसके बाद कहा कि जब वह 9 महीने जेल में थे तो उन्होंने लगा था कि दुनिया का बड़ा कष्ट उन्हें हुआ है, किंतु अपने कष्ट को समझने गल्होर घाटी पहुंचा। गल्होर घाटी पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। बाबा दशरथ मांझी ने 22 साल कष्ट झेले। छेनी हथौड़े से पहाड़ का सीना काटकर सड़क बना दी। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग। मनीष कश्यप ने बाबा दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को सामने लाते हुए कहा कि यह देखिए, जय बाबा दशरथ मांझी के पुत्र हैं, इनका यह हाल है। इनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। मैंने बिहार सरकार से कई बार बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है, लेकिन बिहार सरकार ने पहल नहीं की। गल्होर घाटी पहुंचकर मैं अपने कष्ट को समझने आया हूं। यहाँ पता चला कि मेरा कष्ट बाबा दशरथ मांझी के सामने कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप के साथ युवाओं की काफी संख्या में भीड़ उनका साथ चल रहे थे। दशरथ मांझी को मिले भारत रत्न या कह दे वो किसके लायक है। मनीष कश्यप ने कहा कि बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में कहा था, लेकिन पहल नहीं की गई। अब सरकार या तो भारत रत्न दे या कह दे कि बाबा दशरथ मांझी उस लायक नहीं है। यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद कहा कि गल्होर घाटी को पहुंचे और हमारी टीम से बातचीत में ये सभी बात की पुष्टि की है। कभी आत्महत्या की सोचना मत। युवाओं ने कहा कि जीवन में क्यों न समस्या पहाड़ जैसी हो, उसे घबराना मत। छेनी हथौड़े मार के समस्या को दूर कर देना। बिहार के युवा आज आत्महत्या करते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, बंदूक उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। कभी परेशानी हो तो उसे घबराना नहीं, हार नहीं मानना, समस्या से निपटना है। मनीष कश्यप ने हमारी टीम से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं अपने कष्ट को समझने यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर पता चला कि मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। बाबा दशरथ मांझी के 22 साल के कष्ट के सामने सरकार दशरथ मांझी को भारत रत्न दे या फिर कह दे कि उन्हें भारत रत्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, इत्यादि। गया जिले से दिलीप यादव की रिपोर्ट। मैं जेल से निकला, यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से एक मांग भी कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार बताए कि मांझी जी भारत रत्न के हकदार हैं कि नहीं है। या तो उन्हें भारत रत्न दिया जाए, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए, या तो सरकार बोल दे कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं देंगे। तो हम बिहार के भूमि से दशरथ मांझी जी के लिए पिछली बार भी बोले थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, आज भी बोल रहे हैं। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि बिहार के युवा जो बात बात में तुम लोग घबरा जाते हो, आत्महत्या तक कर लेते हो और छोटी छोटी बातों में बंदूक उठा लेते हो, छोटी छोटी बातों में गलत रास्ते पे चले जाते हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, कभी जिंदगी में परेशान मत होना। नेवर गिव अप।
कभी हार नहीं मानना है, कभी नहीं हार मानना है। और हाँ, तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, काहे ना हो जाए, जीवन में कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़, तुम दशरथ मांझी बन के छेनी हथौड़ी लेके उस पहाड़ को तोड़ देना। बस बात खत्म। बस ऐसा करना होगा हम लोगों को, और इसमें हम लोगों को सीखने की जरूरत है। दिखा रहे हैं मनीष कश्यप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और उनका साफ कहना है कि हम यहाँ पहुंचे हैं। उनका मानना है कि अगर आपको सीखना है कुछ तो दशरथ मांझी से सीखें। और क्या कारण था भैया कि आप पर NSA लगा दिया गया, तो उन तमाम सवालों का जो है वो मनीष कश्यप जवाब दे रहे हैं। और उनके समर्थक उनको एक बार देखने के लिए इतनी उत्साह और उमंग जो है उनमें आपको दिख रही है। मैं यहीं पे पैदा हुआ। मेरा गांव जो है वो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। मैं जहाँ पे हूँ सामने नदी है, मेरे दाहिने साइड नदी है, बाएं साइड नदी है। 3 तरफ से मेरा गांव जो है नदी से घिरा हुआ है। उस गांव में मैं पैदा हुआ। ये रोड भी नहीं था जब मैं पैदा हुआ। मेरे गांव में बिजली भी नहीं था। आज थोड़ा बहुत स्थिति बदला है, और भविष्य में कहीं नहीं तो कहीं ये गांव जो है एक रोल मॉडल बनेगा, ये मैं वादा करता हूं। ये लोग रथ पे भी चढ़ा दिए हैं। गांव के 4 किलोमीटर पहले से डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ आपका स्वागत किया गया। बच्चे नाच रहे थे, झूम रहे थे। 5-5.5 किलोमीटर पहले से हम लोग पैदल आ रहे हैं। मुझे रथ में बिठा दिया लोग, और पूरा गांव जो है वो पैदल चल रहा है।